गुरु राशि परिवर्तन 2026 कन्या राशि फल, यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस तरह का इसका प्रभाव पड़ेगा। जन्म राशि कन्या राशि के आधार पर इसका 100% आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है, जो हम आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। कन्या लग्न के आधार पर भी इसे आप समझ सकते। तो गुरु का ये राशि परिवर्तन कब से कब तक होगा, यानी कि 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में गोचर करेंगे, लाभ में, यानी कि आपके राशि से 11वें घर में गुरु का गोचर, ये बेहद शुभ और मंगल टाइम आपके जीवन का प्रारंभ होगा। इस खास कार्यक्रम को आप ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर देखें। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखिए। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करे। आपके जन्म राशि से बृहस्पति का यदि स्वामित्व देखेंगे, यानी कि वो कहां कहां के स्वामी हैं, तो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव। चतुर्थ भाव जैसा कि आप जानते हैं, ये आपके भूमि, भवन, वाहन और सुख सुविधा। सप्तम भाव आपके कैरियर को रिलेट करता है, कैरियर से ये संबंध रखता है। आपके पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को भी हम सप्तम भाव से ही विचार विमर्श कर। तो गुरु का उच्च राशि में गोचर होने से आपके जीवन में अगले 5 महीनों में नए घर में गृह प्रवेश का आपको अवसर मिल सकता है। नई वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं। कैरियर में आपको एक बड़ी प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है या फिर वेतन की वृद्धि हो सकती है। मतलब आप समझिए कि आप 50,000 सैलरी ले रहे थे, अचानक आपको 80,000, 1 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी, यानी कि आपका वेतन का विस्तार हुआ। अब जब वेतन का विस्तार होता है तो उससे व्यक्ति की जो फाइनेंशियल आजादी होती है वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में इन्वेस्ट कर पाते हैं, खर्चे कर पाते हैं। अब जब आपके खर्चे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से खर्चे आप अपने जीवन के सुख सुविधाओं में करेंगे। आप अपने लिए नए घर, गाड़ी, नई इंस्ट्रूमेंट, संसाधन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे तमाम चीजों को आप जोड़ने में समर्थ होंगे। और ये समर्थता आपके जीवन में आपकी रियलाइजेशन, महसूस करने की ताकत को मजबूत करेगा। गुरु के उच्च राशि में गोचर होने से गुरु की दृष्टि मीन राशि पर पड़ेगी तथा मकर राशि में और वृश्चिक राशि, यानी कि वृश्चिक राशि में जब राशि में दृष्टि पड़ती है, यानी कि आपके राशि से तीसरे घर में, तो तीसरे घर में जब राशि में पड़ेगी दृष्टि, तो इससे आप देखेंगे कि आपके अपने भाई बहनों के साथ आपके संबंध, रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे। आपकी पराक्रम शक्ति बढ़ेगी, यानी कि आप अपनी ड्यूटी को ज्यादा जिम्मेदारी से कर पाएंगे। जो काम आप पूरे 8 घंटे तक मजबूत तरीके से नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप यहां पर निरंतर करते चले जाएंगे। और जब आप अच्छे से कार्य करते हैं तो आपके आसपास के लोग, आपके बॉस, आपके माता पिता, परिवार, फैमिली, सारे लोग आपसे संतुष्ट होते हैं। तो इससे आपकी वातावरण, आपके जीवन का एक एटमॉस्फेयर वो बेहद शानदार बनती चली जाती। मकर राशि में दृष्टि पड़ेगी। अब मकर राशि गुरु का नीच राशि होता है, पंचम भाव। तो पंचम भाव में यदि नीच दृष्टि पड़ेगी तो इससे दिक्कत क्या होगी? कहते हैं गुरु की दृष्टि बहुत शुभ होती है। तो जब पंचम भाव में गुरु की नीच दृष्टि पड़ेगी तो इससे आप देखेंगे कि यदि आपके कोई संबंध, रिलेशन गलत हैं तो आप निश्चित रूप से उस गलत संबंधों को समझ पाएंगे। आप अपने जीवन में सही निर्णय कर पाएंगे, क्या आपके लिए ठीक है और क्या आपके लिए गलत है। तथा आप अपने बच्चों के ऊपर पैनी नजर रख पाएंगे, बच्चों के सही एक्टिविटी को आप पहचान पाएंगे। कई बार बच्चे कमरे में बंद होकर के पढ़ाई के नाम पर मोबाइल, लैपटॉप में अपने काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता है। पर जब गुरु की ये दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो अचानक आपकी दृष्टियां वहां पड़ेंगी जहां से आपको बच्चों को बचाना है, बच्चों को दूर करना है और सही रास्ते में बच्चों को ले जाना है। लव लाइफ के अंदर यदि कोई गलत रिलेशन, कई बार कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ जाते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं होता, जो केवल हमारे इस्तेमाल के लिए वो हमारे साथ संबंध जोड़ते हैं और हमारा इस्तेमाल करते चले जाते हैं। तो इस तरह के गलत रिलेशनशिप के अंदर आप देखेंगे कि आपको समझ में आएगी कि क्या सही है या क्या गलत है। तो इससे आप बहुत बड़े अपने जीवन के नुकसान से अपनी
प्रोटेक्शन करेंगे, बचाव करेंगे। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी यानी कि मीन राशि में, तो सप्तम भाव में जब दृष्टि डालता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में शुभ मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपके विवाह, आपके जीवन में व्यापारिक समस्या, या फिर आपके जीवन में कैरियर में लगातार असफलता को यह सफलता में कन्वर्ट कर देगा। वैवाहिक जीवन के अंदर मधुर संबंध स्थापित करेगा, यानी कि जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और गलत तरीके के हमारे निर्णयों से जो हमारा नुकसान होता है उन गलतियों को हमें महसूस करवाएगा। यानी कि आपको महसूस होने लगेगा कि आप क्या गलत कर रहे थे। और जब आप इस तरह की इंटरनल आत्मज्ञान का विस्तार होता हुआ देखते हैं तो उससे आपके जीवन में फिर किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं बचती है। आप पूरी सकारात्मक होकर के, ऊर्जावान होकर के लगातार निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नए कारोबार, व्यापार का शुभारंभ होना भी इस समय में एक गोल्डन अवसर है, सुनहरा अवसर की तरह आपके जीवन में आने वाला है। नए रिश्तों की प्राप्ति हो जाना, लंबे समय से वैवाहिक जीवन से जुड़ना तो चाहते थे लेकिन अच्छे संबंध, रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे, और अब ये समय आपके जीवन के अंदर एक नई सुनहरे अवसर की तरह कार्य करने वाला समय के रूप में आपके लिए कार्य करेगा। तो ये एक बहुत ही आपके लिए शुभ समाचार आप इसे मान सकते हैं। अब दरअसल बृहस्पति ग्रह में कन्या राशि वालों के जीवन में मार्केस माने जाते हैं, कष्टकारक। यानी कि मार्केस ग्रह का कोई बड़ा शानदार मूवमेंट हो जाए, उच्च राशि में गोचर करने लगे, तो यदि मार्केस है तो यदि वो ताकतवर होगा, यानी कि ठीक आप इसे एग्जाम्पल में समझिए कि आपका दुश्मन हो और अचानक दुश्मन आपका बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाए या बहुत बड़ा मंत्री मिनिस्टर बन जाए, तो वो क्या आपको सहयोग करेगा? हो सकता है वो आपके अगेंस्ट कार्य करे, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई रणनीति बनाए, और बना सकता है क्योंकि वो आपका शत्रु है। तो यदि वो शत्रु है और वो आपके अगेंस्ट में कोई षड्यंत्र करता है तो आप उससे बचेंगे कैसे? तो बचने का आपको तरीका पता होना चाहिए। यदि तरीका होगा तो फिर आप निडर होकर के सही और गलत को पहचान पाएंगे। उसी तरह से बृहस्पति ग्रह का उच्च राशि में गोचर होने से ये आपके जीवन में मार्केस होने के नाते आप इनकी पूजा करें। अगले 5 महीनों तक आप कोई अनुष्ठान करें, मंत्र का जप करें, जैसे कि ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अपने गुरु की परंपरा का पूजन करें, आप अपने गुरु का विशेष सम्मान करें। बृहस्पतिवार के दिन आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए, साबुन तेल लगाने से बचें और साफ सुथरे कपड़े पहने। हो सके तो खाना भी बिल्कुल सात्विक भोजन करें। तो जब आप इस तरह से किसी ग्रह के निमित्त में आपको पता है कि ये ग्रह उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, इनसे कुछ बड़ी संभावनाएं हैं, बड़ी अपेक्षाएं हैं आपको जीवन में कि ये कुछ हमारे जीवन में बड़ी सफलता दे देंगे, तो बड़ी सफलता आपको मिल तो जाएगी, लेकिन कई बार जब मार्केस ग्रह सफलता देता है तो वो क्षणभंगुर सफलता होता है, कुछ समय के लिए मिलता है। अब आपने कोई बड़ी जैकपॉट पद प्रतिष्ठा या कोई बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल कर ली, लेकिन बहुत जल्दी ही उस पोजीशन से फिर आप नीचे आ जाएं। इसके लिए आपको बृहस्पति को प्रसन्न रखने का सतत प्रयास जीवन में लगातार करना चाहिए। इस समय अवधि के अंदर तो खासकर आपको बृहस्पति ग्रह की विशेष आराधना स्तुति करनी चाहिए, अन्यथा उपलब्धियां मिलेंगी जरूर, लेकिन उनमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हो जाएगा, यानी कि छोटे समय के लिए मिलेंगे। तो भैया यदि कुछ मिल सकता है और उसे हमें लंबे समय तक यदि टिकाना है तो हमें थोड़े अपने जीवन के व्यवस्थाओं को बदलना होगा, अपने सोच को, विचार को बदलना होगा। और जब आप बृहस्पति के मंत्रों का जप करते हैं, बृहस्पति के उपायों से जुड़े रहते हैं, तो इससे आपकी वो उपलब्धि लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अपने बारे में और आपको कुछ विशेष विश्लेषण हमारे द्वारा लगता है चाहिए
तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारे द्वारा जिम्मेदारी पूर्वक आपकी संपूर्ण जन्म कुंडली, जीवन के बारे में महत्वपूर्ण उपाय पूरी जिम्मेदारी से बताएंगे। बस आपको करना क्या है, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर, हाइप के बटन को क्लिक कर देना है ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।